श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद का द्वितीय अध्याय, कैंटो 7 चैप्टर 2। विषय है असुरराज हिरण्यकशिपु। तो हिरण्यकशिपु के संबंध में नारद मुनि का कहना है, युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया प्रहलाद महाराज के चरित्र के विषय में। तो युधिष्ठिर महाराज को प्रहलाद चरित्र सुना रहे श्री नारद मुनि। तो नारद मुनि ने कहा कि हे महाराज युधिष्ठिर, जब भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण करके हिरण्यक्ष को मार डाला, तो हिरण्यक्ष का भाई हिरण्यकशिपु अत्यधिक क्रुद्ध हुआ और विलाप करने लगा। क्रोध से भरकर तथा अपने होठ काटते हुए हिरण्यकशिपु ने क्रोध से जलती हुई आंखों से आकाश को देखा तो वो सारा आकाश धूमिल हो गया। इस प्रकार वो बोलने लगा कि अपने भयानक दांत, उग्र दृष्टि तथा रोषपूर्ण भावों को दिखाते हुए देखने में भयानक उसने अपना त्रिशूल धारण किया और अपने एकत्र असुर संगियों से इस प्रकार कहा, अरे दानवों और दैत्यों, अरे दुर्मूर्ध, त्रयक्ष, संबर तथा सतबाहु, अरे हयग्रीव, नमुची, पाक तथा इलवल, अरे विप्रचिति, पुलवन, शकुन तथा अन्य असुरों, तुम सब जरा मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो और तब अविलंब मेरे वचनों के अनुसार कार्य करो। तो मेरे क्षुद्र शत्रु सारे देवता मेरे परम प्रिय तथा आज्ञाकारी शुभेच्छु भ्राता हिरण्याक्ष को मारने के लिए एक हो गए हैं। यद्यपि परमेश्वर विष्णु हम दोनों के लिए अर्थात देवताओं तथा असुरों के लिए सदैव समान है, किंतु इस बार देवताओं द्वारा अत्यधिक पूजित होने से उन्होंने उनका पक्ष लिया और हिरण्यकशिपु को मारने में उनकी सहायता की। तो भगवान ने असुरों तथा देवताओं के प्रति समानता की अपनी सहज प्रवृत्ति त्याग दी है। यद्यपि परम पुरुष है, किंतु अब माया के वशीभूत होकर उन्होंने अपने भक्तों अथवा अर्थात देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बराह का रूप धारण किया है। जिस तरह एक अशांत बालक किसी की ओर उन्मुख हो जाए, अथवा मैं अपने त्रिशूल से भगवान विष्णु के सिर को उनके धड़ से अलग कर दूंगा और उनके शरीर से निकले प्रचुर रक्त से अपने भाई हिरण्याक्ष को प्रसन्न करूंगा, जो उनके रक्त को चूसने का शौकीन था। इस प्रकार मैं भी शांत हो सकूंगा। जब वृक्ष की जड़ काट दी जाती है तो गिर पड़ता है और उसकी शाखाएं एवं पत्तियां स्वयं सूख जाती है। उसी तरह जब मैं इस मायावी विष्णु को मार डालूंगा तो सारे देवता, जिनके लिए भगवान विष्णु प्राण तथा आत्मा है, अपना जीवन स्रोत खोड़ देंगे और मुरझा जाएंगे। जब तक मैं भगवान विष्णु के मारने के कार्य में लगा हूं, तब तक तुम लोग पृथ्वी लोक में जाओ और जो ब्राह्मण संस्कृति तथा क्षत्रिय शासन के कारण फल फूल रहा है, ये लोग तपस्या, यज्ञ, वैदिक अध्ययन, आनुष्ठानिक व्रत तथा दान में लगे रहते हैं, ऐसे सारे लोगों को जाकर विनष्ट कर दो, तभी हमारा मिशन सक्सेस होगा। क्योंकि यही संस्कृति व्यक्ति को धर्म के पथ में, ब्राह्मण संस्कृति का मूल सिद्धांत यज्ञ तथा अनुष्ठानों के साक्षात स्वरूप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। तो भगवान विष्णु समस्त धार्मिक सिद्धांतों के साक्षात आगार है और वे समस्त देवताओं, महान पितरों तथा सामान्य जनता के आश्रय है। तो यदि ब्राह्मणों का वध कर दिया जाए तो क्षत्रियों को संपन्न करने के लिए प्रेरित करने वाला कोई नहीं रहेगा और इस तरह सारे देवता द्वारा, यज्ञों द्वारा प्रसन्न न किए जाने पर स्वतः जब देवताओं को यज्ञ नहीं किया जाए उनके लिए, तो देवता मुरझा जाएंगे, वो लोग मर जाएंगे। जहाँ कहीं भी गौएं तथा ब्राह्मणों को सुरक्षा प्राप्त है तथा जहाँ जहाँ वर्णाश्रम नियमों के अनुसार वेदों का अध्ययन होता है, वहाँ वहाँ तुरंत जाओ। तुम लोग उन स्थानों में अग्नि लगा दो और जीवन के स्रोत वृक्षों को काट कर गिरा दो। इसी में हमारी भलाई है। इस तरह जघन्य कर्मों के इच्छुक असुरों ने हिरण्यकशिपु की आज्ञा को अत्यंत आदरपूर्वक लिया और उसे नमस्कार किया। उसके निर्देश अनुसार वे सारे जीवों के विरुद्ध ईर्षावश कार्यकलाप में जुट गए। असुरों ने नगरों, गांवों, चारगाहों, उद्यानों, खेतों तथा जंगलों में आग लगा दी
उन्होंने साधु पुरुषों के घरों मूल्यवान धातु उत्पन्न करने वाली महत्वपूर्ण खानों, खजाना, कृषकों के आवासों, पर्वतीय ग्रामों, अहीरों की बस्तियों को जला दिया। उन्होंने सरकारी राजधानियों को भी जला दिया। कुछ असुरों ने फावड़े लेकर पुल, परकोटे तथा नगरों के द्वार, गोपुरों को तोड़ डाला। कुछ के कुल्हाड़े लेकर आम, कटहल के महत्वपूर्ण वृक्षों तथा अन्य भोज्य सामग्री वाले वृक्षों को काट डाला। कुछ असुरों ने हाथ में जलते लुकाटे लेकर नागरिकों के रिहायशी मकानों में आग लगा दी। इस प्रकार हिरण्यकशिपु ने अपने अनुयायियों द्वारा बारंबार अप्राकृतिक घटनाओं के रूप में सताए जाने पर सभी लोगों के लिए बाध्य होकर वैदिक संस्कृति की सारी गतिविधियां बंद कर दी। देवतागण भी यज्ञों का फल न पाने के कारण विचलित हो उठे। उन्होंने स्वर्गलोक के अपने अपने आवास त्याग दिए और असुरों से अलक्षित होकर विनाश का अवलोकन करने के लिए वो पृथ्वी लोक में इधर उधर विचरण करने लगे। अपने भाई की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न कर लेने के बाद हिरण्यकशिपु ने अत्यंत दुखित होकर अपने भतीजों को सांत्वना प्रदान करने का प्रयास किया। हे राजा परीक्षित युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रुद्ध था, किंतु महान राजनीतिज्ञ होने के कारण वह देश तथा काल के अनुसार कर्म करना जानता था। अतः वो अपने भतीजों को मधुर वाणी से सांत्वना देने लगे। इनके नाम थे शकुनी, संबर, दृष्टि, भूत संतापन, ब्रीक, कालनाभ, महानाभ, हरिश्मश्रु तथा उत्कच। उसने उनकी माता अर्थात अनुज बधु रुषाभानु एवं अपनी माता दिति को भी ढाढ़स बंधाया। वो उनसे इस प्रकार बोले। हिरण्यकशिपु ने कहा, हे माता, हे बधु तथा हे भतीजों, तुम लोगों को महान वीर की मृत्यु के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने शत्रु के समक्ष वीर की मृत्यु अत्यंत प्रशंसनीय तथा वांछनीय होता है। हे माता, किसी भोजनालय या प्याऊ में अनेक राहगीर पास आते हैं, किंतु जल पीने के बाद अपने अपने गंतव्य को चले जाते हैं। इसी प्रकार जीव भी किसी परिवार में आकर मिलते हैं, किंतु बाद में अपने अपने कर्मों के अनुसार वो अपने अपने गंतव्यों को चले जाते हैं। तो आप लोगों को दुखी नहीं होना चाहिए। आत्मा या जीव की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि वह नित्य तथा अव्यय है। भौतिक कलमश से मुक्त होने के कारण वह भौतिक या आध्यात्मिक जगतों में कहीं भी जा सकता है। वह भौतिक शरीर से पूरी तरह अवगत होते हुए भी उससे सर्वथा भिन्न है, किंतु अपनी किंचित स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण उसे भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर धारण करने होते हैं, और इस तरह उसे तथाकथित भौतिक सुख तथा दुख सहने पड़ते हैं। अतः किसी भी मनुष्य को शरीर में से आत्मा के निकलने पर शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा अमर है। जल की गति के कारण नदी के तटवर्ती वृक्ष जल में प्रतिबिंबित होकर चलते प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार जब आंखें किसी मानसिक असंतुलन के कारण चलती रहती है, तो धरती स्थूल भी घूमती प्रतीत होती है, तो भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। इसी तरह से हे मेरी भद्र माता, जब प्रकृति के गुणों की गति द्वारा यह मन विचलित होता है, भटकता है, तब जीव चाहे वो कितना भी सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों की विभिन्न अवस्थाओं से मुक्त क्यों न हो, यही सोचता है कि वह एक स्थिति से दूसरी में परिवर्तित हो गया है। अतएव मोहावस्था में जीव अपने शरीर तथा मन को आत्मा स्वीकार करके कुछ व्यक्तियों को अपना सगा संबंधी और अन्यों को बाहरी लोग मानने लगता है। इस भ्रांति के कारण उसे कष्ट भोगना पड़ता है। निस्संदेह ऐसे मनोभावों का संचय ही सांसारिक दुख और तथाकथित सुख का कारण बनता है। इस प्रकार स्थित होकर बद्ध जीव को विभिन्न योनियों में जन्म लेना होता है और विभिन्न चेतनाओं में कर्म करना पड़ता है, जिससे नवीन शरीरों की उत्पत्ति होती है। यह सतत भौतिक जीवन संसार कहलाता है। जन्म, मृत्यु, शोक, मूर्खता तथा चिंता, ये सब ऐसे भौतिक विचारों के कारण होते हैं। इस तरह हम कभी उचित ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो कभी जीवन की भ्रांत धारणा के पुनः शिकार बनते हैं। तो इस प्रसंग में प्राचीन इतिहास में एक उदाहरण दिया गया है। इसमें जमराज तथा मृत व्यक्ति के मित्रों के मध्य की वार्ता निहित है। कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुने कि उसीनर नामक राज्य में सुजग्ग नाम का विख्यात राजा था। तो जब यह राजा युद्ध में शत्रुओं द्वारा मार डाला गया, तो उसके संबंधी मृत शरीर को घेर कर बैठ गए और उस मित्र की मृत्यु पर शोक प्रकट करने लगा।
वध किया हुआ राजा युद्धस्थल में लेटा था, उसका सुनहला रत्न जटित कवच छिन्न भिन्न हो गया था। उसके आभूषण तथा वस्त्र अपने अपने स्थान से विलग हो चुके थे, उसके बाल बिखर गए थे और उसकी आंखें कांतिहीन हो चुकी थी। उसका सारा शरीर रक्त से सना था और उसका हृदय शत्रु के बाणों से बिंधा था। उसने मरते समय अपना शौर्य दिखाना चाहा, अतः उसके होंठ दांतों से भींच गए थे और दांत उसी स्थिति में थे। उसका कमल सदृश सुंदर मुख अब काला पड़ गया था और युद्ध भूमि की धूल से भरा था। तलवार तथा अन्य हथियारों से युक्त उसकी भुजाएं कटकर टूट चुकी थी। जब उसी नर के राजा की रानियों ने अपने पति को इस स्थिति में पड़े देखा तो वे रोने लगी। हे नाथ, तुम्हारे जाने से हम भी मारी जा चुकी है। इन शब्दों को टेर टेर कर वो अपनी छाती पीट पीट कर मृत राजा के चरणों में गिर पड़ी। हिरण्यकशिपु बता रहे हिरण्याक्ष के पत्नी उनके पुत्रों को, हे नाथ, अब आप क्रूर विधाता द्वारा ये इतिहास बता रहे, प्राचीन इतिहास जो पहले घटना घट चुकी है, क्योंकि ये लोग शोक मग्न है, तो शोक मग्न के कारण इन लोगों को सांत्वना देना है। तो सांत्वना देने के लिए उन्होंने एक प्राचीन इतिहास सुना है कि हे नाथ, अब आप क्रूर विधाता द्वारा हमारी दृष्टि से ओझल कर दिए गए। इसके पूर्व आप उसी नर के निवासियों को जीविका प्रदान करते थे जिससे सुखी थे, किंतु अब आपकी दशा उनके दुख का कारण बनी। हे राजा, हे वीर, आप अत्यंत कृतज्ञ पति थे और हम सबों के अत्यंत निष्ठावान मित्र थे। आपके बिना हम कैसे रह सकेगी। और हे वीर, आप जहाँ भी जा रहे हैं कृपा करके हमारा निर्देशन करें, जिससे हम आपके पद चिन्हों का अनुसरण कर सके और पुनः आपकी सेवा कर सके। हमें भी अपने साथ ले चले। यद्यपि सब दाह के लिए समय उपयुक्त था, लेकिन रानियां सबको अपनी गोद में लिए हुए विलाप करती रही और उन्होंने सबको ले जाने की अनुमति नहीं दी। तभी सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त हो गया। उसके बाद जब रानियां राजा के मृत शरीर के लिए विलाप कर रही थी तो उनका तीव्र विलाप जमलोक तक में सुनाई पड़ रहा था। अतः वे बालक का रूप धारण करके जमराज मृतक के संबंधियों के निकट पहुंचे और उन्हें इस प्रकार से उपदेश दिया। जमराज ने कहा कि ओह, ये कितना आश्चर्यजनक है। ये लोग जो मुझसे भय में बड़े हैं, उन्हें अच्छी तरह अनुभव है कि सैकड़ों हजारों जीव जन्म लेते और मरते हैं। इस तरह उन्हें समझना चाहिए कि उन्हें भी मरना है, तो भी वे मोहग्रस्त रहते हैं। बद्ध जीव अज्ञात स्थान में आते हैं और मृत्यु के बाद उसी अज्ञात स्थान को लौट जाते हैं। इस नियम का कोई अपवाद नहीं मिलता, तो ये जानते हुए भी व्यर्थ शोक क्यों करते हो? आप लोग क्यों व्यर्थ शोक करते हो? मुझे बहुत दुख लग रहा है। ये कितना आश्चर्यजनक है कि इन वयोवृद्ध महिलाओं को हमारे जैसा भी उच्चतर जीवन बोध नहीं है। निसंदेह हम अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि यद्यपि हम बालक हैं और अपने माता पिता के द्वारा जीवन संघर्ष के लिए असुरक्षित छोड़ दिए गए हैं, और यद्यपि हम अत्यंत निर्बल हैं, तो भी हिंस्र पशुओं ने न तो हमें खाया न विनष्ट किया। इस तरह हमें दृढ़ विश्वास है कि जिस भगवान ने हमें माता के गर्भ में भी सुरक्षा प्रदान की है, वे हमारी सर्वत्र रक्षा करेंगे। उस बालक ने स्त्रियों को संबोधित किया कि हे बलाओं, उस अविनाशी भगवान की इच्छा से संपूर्ण जगत का सृजन, पालन और संहार होता है। यह वेदों का निर्णय है। चर तथा अचर से युक्त यह भौतिक सृष्टि उनके खिलौनों के समान है। परमेश्वर होने के कारण वे इसको विनष्ट करने तथा इसकी रक्षा करने में पूर्ण समर्थ है। तो कभी कभी मनुष्य अपना धन सड़क पर खो देता है, जहाँ सभी उसे देख सकते हैं, फिर भी यह धन भाग्यवश सुरक्षित पड़ा रहता है और इससे कोई नहीं देख पाता। इस तरह जिस व्यक्ति ने इस धन को खोया था, उसे यह वापस मिल जाता है। दूसरी ओर यदि भगवान सुरक्षा प्रदान नहीं करते तो घर में अत्यंत सुरक्षित ढंग से रखा होने पर भी यह धन खो जाता है। तो यदि भगवान किसी की रक्षा करते तो उसका कोई रक्षक न होते भी तथा जंगल में रहते हुए भी वह जीवित रहता है, जबकि घर पर संबंधियों तथा अन्यों से रक्षित होते हुए भी मनुष्य कभी कभी मर जाता है, कोई उसकी रक्षा नहीं कर पाता। तो प्रत्येक बद्ध जीव अपने कर्म के अनुसार भिन्न प्रकार का शरीर पाता है, और जब उसका कार्य समाप्त हो जाता है तो शरीर भी नष्ट हो जाता है। तो यद्यपि आत्मा विभिन्न जोनियों में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों में स्थित रहता है, किंतु वह उनसे बंधा नहीं रहता,
क्योंकि वह व्यक्त शरीर से सदा सदा पूर्णतया भिन्न माना जाता है। तो इसीलिए ये ज्ञान को, आत्म साक्षात्कार के ज्ञान को समझना है। जिस प्रकार एक गृहस्वामी अपने घर से पृथक होते हुए भी अपने घर को अपने से अभिन्न मानता है, उसी प्रकार अज्ञानवश बद्धजीवी शरीर को आत्मा मान बैठता है, यद्यपि शरीर आत्मा से वास्तव में भिन्न है। ये शरीर पृथ्वी, जल तथा अग्नि के अंशों के संयोग से प्राप्त है, और जब वे कालक्रम में रूपांतरित हो जाते हैं तो शरीर विनष्ट हो जाता है। तो आत्मा को शरीर के इस सृजन तथा विलय से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। तो जिस तरह अग्नि काष्ठ में स्थित रहती है किंतु वो काष्ठ से भिन्न समझी जाती है, जिस तरह वायु मुंह तथा नथुनों के भीतर स्थित रहती है किंतु उनसे पृथक मानी जाती है, और जिस तरह आकाश सर्वत्र व्याप्त होकर भी किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, उसी तरह जीव भी, जो भले ही इस समय भौतिक शरीर में बंदी है, उस शरीर का स्रोत होते हुए भी उससे पृथक है। तो हम लोग को ये बोध होना चाहिए। जमराज ने आगे कहा, हे शोक करने वालों, तुम सारे के सारे मूर्ख हो। जिस तरह सुजज्ञ नाम व्यक्ति के लिए शोक कर रहे हो, वो तुम्हारे समक्ष अब भी लेटा है, वो कहीं नहीं गया। तो फिर तुम्हारे शोक का क्या कारण है? पहले वो तुम्हारी बातें सुनता था और उत्तर देता था, किंतु तुम लोग उसे न पाकर शोक कर रहे हो। ये विरोधामूलक आचरण है, क्योंकि तुमने वास्तव में उस व्यक्ति को शरीर के भीतर कभी नहीं देखा था, जो तुम्हें सुनता था और उत्तर देता था। तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम जिस शरीर को हमेशा देखते आए हो वो शरीर तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। तो शोक करने से क्या फायदा? शरीर में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु प्राण है, किंतु वो भी न तो श्रोता है और न वक्ता। यहाँ तक कि प्राण से परे आत्मा भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वास्तविक निर्देशक तो परमात्मा है, जो जीवात्मा के साथ सहयोग करता है। शरीर की गतिविधियों को संचालित करने वाला परमात्मा शरीर तथा प्राण से भिन्न है। तो इस तत्व को हम लोग को समझना है कि हम बालक हुए फिर भी हमको ये सब अनुभव है। 5 भौतिक तत्व, 10 इंद्रियां तथा मन, ये सभी मिलकर स्थूल तथा शरीर, सूक्ष्म शरीरों के विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। जीव अपने भौतिक शरीरों के संपर्क में आता है, चाहे ये उच्च हो या निम्न, और बाद में अपनी निजी शक्ति से उन्हें त्याग देता है। तो ये शक्ति जीव की उस निजी शक्ति में देखी जा सकती है जिससे वो विभिन्न प्रकार के शरीर धारण कर सकता है। तो जब तक आत्मा, मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार से युक्त सूक्ष्म शरीर द्वारा आवृत रहता है, तब तक वो अपने सकाम कर्मों के फल से बंधा रहता है। इस आवरण के कारण आत्मा भौतिक शक्ति से जुड़ा रहता है, अतः उसे उसी के अनुसार जन्म जन्मांतर भौतिक दशाओं एवं विपर्ययों को भोगना पड़ता है। प्रकृति के गुणों तथा उनसे उत्पन्न तथाकथित सुख तथा दुख को वास्तविक रूप से देखना तथा उनके विषय में बातें करना व्यर्थ है। जब दिन में मन विचरता रहता है, मनुष्य अपने को अत्यंत महत्वपूर्ण समझने लगता है, या जब वो रात में सपने देखता है और अपने को किसी सुंदरी के साथ रमन करते देखता है, तो ये मात्र मिथ्या स्वप्न होते हैं। इसी प्रकार से भौतिक इंद्रियों द्वारा उत्पन्न सुखों तथा दुखों को व्यर्थ समझना चाहिए, क्योंकि ये सब स्वप्न की तरह है। जिन्हें आत्म साक्षात्कार का पूरा ज्ञान है, जो ये भली भांति जानते कि आत्मा नित्य है किंतु शरीर नश्वर है, वे शोक द्वारा अभिभूत नहीं होते। किंतु जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता, वे शोक करते हैं। अतः मोहग्रस्त व्यक्ति को शिक्षित कर पाना कठिन है। जो मोहग्रस्त होते हैं उनको आत्म साक्षात्कार का ज्ञान देना बहुत ही कठिन हो जाता है। एक बहेलिया था जो पक्षियों को दानों का लालच देता था और तब तक जाल फैलाकर उन्हें पकड़ लेता था। तो वो इस तरह रह रहा था मानो साक्षात मृत्यु ने उसे पक्षियों का बधिक नियुक्त किया है। ये दूसरी इतिहास की घटना है। तो जंगल में घूमते हुए उस बहेलियों ने कुलिंग पक्षियों का एक जोड़ा देखा। इन दोनों में से मादा पक्षी मीन्स स्त्री बहेलियों के प्रलोभन में आ गई। तो हे सुजग की रानियों, नर कुलिंग पक्षी अपनी पत्नी को विधाता के अत्यंत स्वप्नपूर्ण चंगुल में पड़ी देखकर अत्यंत दुखी हुआ। स्नेहवश बेचारा पक्षी अपनी पत्नी को छुड़ा न सकने के कारण उसके लिए शोक करने लगा।
ओह, विधाता कितना क्रूर है। मेरी पत्नी असहाय होने से ही मेरी बस विषम परिस्थिति में फंसा हो और मेरे लिए वो सब विलाप कर रही है। भला विधाता इस बेचारे मादा पक्षी को लेकर क्या पाएगा, उससे क्या लाभ होगा। यह निर्दयी विधाता मेरी अर्धांगिनी, मेरी पत्नी को लिए जा रहा है, तो वो मुझे भी क्यों नहीं ले जाता। आधा शरीर लेकर अपनी पत्नी की छाती से विरहित होकर मेरे जीने से क्या लाभ, मुझे इस तरह से क्या मिलेगा। तो पक्षी के अभागे बच्चे मातृविहीन होकर अपने घोंसले में उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वह आए तो उन्हें खिलाए। वे अब भी बहुत छोटे हैं और उनके पंख तक नहीं उगे थे, तो मैं उनका किस प्रकार पालन कर सकूंगा। तब ये सब घटना के बाद अपनी पत्नी की क्षति के कारण कुलिंग पक्षी आंखों में आंसू भरकर विलाप कर रहा था। तभी काल के आदेशों का पालन करते हुए अत्यंत सावधानी से दूर छुपे बहेलियों ने अपना तीर छोड़ा, जिससे कुलिंग पक्षी के शरीर को भेद कर उसे मार डाला। तो इस प्रकार छोटे बालक के वेश में जमराज ने सभी रानियों को बताया, तुम सब इतनी मूर्ख हो, तुम शोक तो कर रही हो, किंतु अपने मृत्यु को भी नहीं देख रही हो कि तुम्हारी भी मृत्यु होगी। अल्पज्ञान के वशीभूत होकर तुम ये नहीं जानते कि यदि तुम सैकड़ों वर्षों तक भी अपने मृत पति के लिए शोक करते रहो, फिर भी तुम उसे जीवित नहीं कर सकती और तब तक तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो हिरण्यकशिपु आगे कहने लगा कि जब जमराज इस तरह छोटे से बालक के वेश में सुजग के मृत शरीर को घेरे हुए समस्त संबंधियों को उपदेश दे रहे थे, तो सभी लोग उनके दार्शनिक वचनों को सुनकर दंग थे। वे समझ सके कि प्रत्येक भौतिक वस्तु नाशवान है, वो सदा विद्यमान नहीं रह सकती, किंतु बालक रूप में जमराज सुजग के समस्त मूर्ख संबंधियों को उपदेश देकर उनकी दृष्टि से ओझल हो गया। तब राजा सुजग के संबंधियों ने अंतुष्टि क्रिया संपन्न की। तो अतएव तुम में से किसी को भी शरीर क्षति के लिए, चाहे तुम्हारा अपना शरीर हो या अन्यों का, शोक संतप्त नहीं होना चाहिए। यह तो केवल अज्ञान है जिससे मनुष्य सोचकर शारीरिक भेदभाव बरतता है कि मैं कौन हूँ, अन्य लोग कौन है, मेरा क्या है, उनका क्या है। तो हमें नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपु तथा हिरण्यक्ष की माता अदिति ने अपनी पुत्रवधू हिरण्यक्ष की पत्नी रुषाभानु सहित हिरण्यकशिपु के उपदेशों को सुना। तब उसने अपने पुत्र की मृत्यु के शोक को भुला दिया और उसने अपने मन तथा ध्यान को जीवन का असली दर्शन समझने में लगा दिया। तो तात्पर्य में इसलिए प्रभुपाद बोलते कि जब किसी का कोई संबंधी मरता है तो वह दर्शन में अधिक रुचि लेने लगता है, किंतु जैसे ही अंतुष्टि क्रिया संपन्न हो जाती है तो पुनः भौतिकवादी कार्यों में लग जाता है। यहाँ तक कि अत्यंत भौतिकतावादी दैत्य भी कभी कभी अपने किसी संबंधी की मृत्यु होने पर दर्शन के फिलोसॉफी के विषय में सोचते हैं। तो भौतिकतावादी व्यक्ति की इस मनोवृत्ति को शमशान वैराग्य कहते हैं। जैसा कि भागवत गीता में पुष्टि हुई है, 4 प्रकार के लोग आध्यात्मिक जीवन तथा ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करते हैं: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। विशेष रूप से जब कोई भौतिक परिस्थितियों से अत्यंत पीड़ित रहता है तो वह ईश्वर में मन लगाता है। अतः कुंती देवी ने कृष्ण की प्रार्थना करते हुए कहा कि उन्हें जीवन में सुख की अपेक्षा दुख पसंद है। भौतिक जगत में सुखी रहने वाला व्यक्ति कृष्ण या ईश्वर को भूल जाता है, किंतु कभी कभी वास्तविक पवित्र आत्मा दुख में रहकर भी कृष्ण का स्मरण करता है। अतः महारानी कुंती ने दुख पसंद किया, क्योंकि यह कृष्ण को स्मरण करने का अवसर होता है। जब कृष्णा कुंती देवी के पास स्वदेश को लौट रहे थे, द्वारका लौट आ रहे थे हस्तिनापुर से, तो कुंती देवी ने बड़े ही खेदपूर्वक कहा है कि दुख में ही अच्छी थी, क्योंकि कृष्ण सदैव हमारे साथ थे। किंतु अब जब पांडव सिंहासन आसीन हो गए, हस्तिनापुर का राजा हो गए, तो कृष्ण हमसे दूर द्वारका की ओर प्रस्थान करें। दुख तो भक्त के लिए भगवान को निरंतर स्मरण करने का शुभ अवसर होता है। इसलिए प्रभुपाद यही पॉइंट आउट किया। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमद् भागवत की इस कथा को श्रवण करने के लिए। हम कल एक दूसरा चैप्टर लेके आएंगे, तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। हरे कृष्ण।